कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के एक खूबसूरत पहाड़ी गांव सरई घाट से, जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की आवाज से होती थी और शामें ढलती थीं, ठंडी हवाओं और चूल्हों की खुशबू के साथ। घने जंगलों से घिरा ये गांव भले ही छोटा था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। इसी गांव के बीचों बीच मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा मगर मशहूर ढाबा था, भोला राम भोजनालय। इस ढाबे की खासियत थी देसी मसालों में पका हुआ चिकन और गर्मा गर्म भात चावल। लोग कई किलोमीटर दूर से सिर्फ यही स्वाद चखने आते थे। इस ढाबे को चलाते थे दो भाई, बड़ा भाई महेंद्र, छोटा भाई किशन। दोनों के पिता भोला राम ने जाते जाते एक बात कही थी, बेटा, दुकान छोटी हो सकती है पर दिल बड़ा रखना और कभी अलग मत होना। साथ रहोगे तो बढ़ोगे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। दो भाइयों की जिंदगी। किशन सुबह 4 बजे उठ जाता, ठंडी हवा में साइकिल लेकर बाजार जाता, ताजा चिकन, मसाले और सब्जियां खरीदता। घर लौटते ही वो बिना रुके काम में लग जाता, चावल धोना, मसाले पीसना, चिकन मैरिनेट करना। दूसरी तरफ महेंद्र ग्राहकों को संभालता, पैसे का हिसाब रखता और ढाबा मैनेज करता। शाम को दोनों बैठकर कमाई गिनते और बराबर बराबर बांट लेते। सब कुछ ठीक था जब तक कि शादी नहीं हुई थी। शादी के बाद बदलता माहौल। कुछ समय बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई। महेंद्र की पत्नी सविता, किशन की पत्नी मीरा। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे खर्च बढ़ने लगे और साथ ही इच्छाएं भी। एक शाम सविता गुस्से में बोली, सुनो जी, मोहल्ले की रश्मि को देखा आपने? हर महीने नई साड़ी पहनती है। और क्या मैं आपकी बीवी नहीं हूँ? या फिर मुझे ऐसे ही जिंदगी काटनी है? महेंद्र ने थककर जवाब दिया, सविता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? जितना कमाता हूँ उसका आधा किशन को देना पड़ता है। अब उसमें से घर भी चलाऊं और तुम्हारी हर ख्वाहिश भी पूरी करूं। ये कैसे हो सकता है? सविता ने तीखे अंदाज में कहा। तो फिर क्यों कर रहे हो साझेदारी? अलग हो जाओ। देखना, अकेले काम करोगे तो 2 गुना कमाओगे, या फिर ऐसे ही जिंदगी भर आधा आधा करते रहो। ये बात महेंद्र के दिल में कहीं गहराई तक बैठ गई। लालच का पहला बीज। अगले दिन ढाबे पर बैठा महेंद्र सोच में डूबा था। काम तो ज्यादा मैं करता हूँ, ग्राहकों से बात मैं करता हूँ, लेकिन पैसे आधे आधे, ये कब तक चलेगा? उसकी नजर किशन पर गई, जो पसीने में भीगा हुआ किचन में मेहनत कर रहा था। पर अब महेंद्र की आंखों में भाई नहीं, एक साझेदार दिख रहा था जिसे हटाना जरूरी था। एक दिन किशन ने हमेशा की तरह चिकन तैयार किया, लेकिन जैसे ही वो पानी लेने बाहर गया, महेंद्र ने चुपके से कढ़ाई में बहुत ज्यादा नमक और मिर्च डाल दी। दोपहर होते ही ग्राहक आने लगे। पहला ग्राहक खाना खाते ही चिल्लाया, ये क्या बना रखा है? मुंह जल गया मेरा। इतना नमक क्या जानबूझकर खराब किया है? दूसरा बोला, भाई, पहले तो यहाँ का खाना लाजवाब होता था, आज क्या हो गया? महेंद्र ने मौका देखकर जोर से कहा, मुझे पहले से ही शक था। किशन, तुम जानबूझकर खाना खराब कर रहे हो ना, ताकि कम लोग आएं और तुम्हें कम मेहनत करनी पड़े। किशन हक्का बक्का रह गया। भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाया है। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, बस बहुत हो गया। मैं अपनी मेहनत पर किसी की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के बाद तुम इस ढाबे में कदम नहीं रखोगे। किशन की आंखों में आंसू आ गए। भैया, आपने एक बार भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं आपका भाई हूँ, दुश्मन नहीं।
लेकिन महेंद्र ने मुंह फेर लिया। अब ये ड्रामा कहीं और जाकर करना, यहाँ से चले जाओ। किशन चुपचाप वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे और दिल पूरी तरह टूट चुका था। घर पहुंचकर जब मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? तो किशन खुद को रोक नहीं पाया, सब कुछ बता दिया। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे शुरू से ही शक था। ये सब सविता दीदी का खेल है, लेकिन आप चिंता मत करो। वो अंदर गई और अपने कुछ गहने लेकर आई। ये मेरे गहने हैं, इन्हें बेच दीजिए और अपना खुद का ठेला शुरू कीजिए। सच की कमाई धीरे आती है, पर टिकती जरूर है। किशन ने हिचकिचाते हुए कहा, पर लोग मुझ पर भरोसा करेंगे? मीरा मुस्कुराई। जो स्वाद तुम्हारे हाथ में है, वो किसी के पास नहीं है। लोग जरूर आएंगे, बस तुम हिम्मत मत हारो। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। एक तरफ भाई का धोखा, दूसरी तरफ नई शुरुआत। किशन ने मीरा के गहने बेचकर गांव के मोड़ पर एक छोटा सा ठेला लगा लिया। ना बड़ा बोर्ड, ना ज्यादा सामान, बस एक मिट्टी का चूल्हा, कुछ बर्तन और अपने हाथ का भरोसा। पहले दिन मुश्किल से 3 ग्राहक आए। एक बुजुर्ग ने प्लेट खाते हुए कहा, बेटा, स्वाद तो वही है जो पहले उस ढाबे में मिलता था। फर्क बस इतना है कि वहां अब दिल नहीं लगता। किशन हल्का सा मुस्कुराया और उस दिन पहली बार उसे लगा वो सही रास्ते पर है। धीरे धीरे बदलता वक्त दिन बीतते गए। लोगों को सच्चाई समझ आने लगी। इस महेंद्र ने पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया। कल सुनील ने नशे में अपनी पत्नी को बुरी तरह मारा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। धीरे धीरे किशन के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। उधर महेंद्र के ढाबे पर ग्राहक कम होने लगे, लेकिन महेंद्र ने हार मानने के बजाय और खतरनाक रास्ता चुन लिया। अवैध कमाई की शुरुआत एक दिन उसका पुराना दोस्त राघव आया। महेंद्र, तू मेहनत करके जितना कमा रहा है ना, उतना मैं एक दिन में कमा लेता हूँ। महेंद्र चौंक गया। कैसे? राघव मुस्कुराया। बस थोड़ा रिस्क है, लेकिन पैसा ही पैसा है। उसने महेंद्र को गांव के बाहर एक सुनसान गोदाम में ले जाकर दिखाया, जहां गैर कानूनी शराब और नशे का सामान रखा हुआ था। महेंद्र डर गया। ये सब गलत है। पुलिस ने पकड़ लिया तो? राघव ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डर और गरीबी दोनों साथ नहीं चलते दोस्त। 1 महीने में इतना कमा लेगा कि जिंदगी भर आराम करेगा। महेंद्र कुछ पल चुप रहा। फिर उसे सविता की बातें याद आईं, पैसों की तंगी और भाई से अलग होने का घमंड। ठीक है, मैं तैयार हूं। यहीं से उसकी बर्बादी की उलटी गिनती शुरू हो गई। पैसे की बारिश, लेकिन चैन गायब। अब महेंद्र अपने ढाबे के पीछे छुपकर शराब बेचने लगा। दिन में चिकन चावल और रात में नशे का कारोबार। कुछ ही दिनों में ढाबा फिर से भीड़ से भर गया। पैसे की बारिश होने लगी। सविता के सारे सपने पूरे होने लगे, लेकिन गांव का माहौल बिगड़ने लगा। घर घर में झगड़े, शराब पीकर मारपीट, कई परिवार टूटने लगे। एक दिन महेंद्र ने 2 लोगों को बात करते सुना। इस महेंद्र ने पूरे गांव का माहौल खराब कर दिया। कल सुनील ने नशे में अपनी पत्नी को बुरी तरह मारा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो गांव बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई।
रात को घर आकर वो बेचैन बैठा था। मैं क्या बन गया हूँ? पैसे के लिए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। सविता बोली, इतना मत सोचो, पैसा आ रहा है ना, बस वह काफी है। महेंद्र गुस्से में चिल्लाया, नहीं सविता, ये पैसा नहीं, पाप है। आज अगर किसी के घर बर्बाद हो रहे हैं तो उसकी वजह मैं हूं। पहली बार महेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे बड़ा फैसला अगली सुबह। महेंद्र सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। साहब, मुझे अपना जुर्म कबूल करना है। पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वो गैर कानूनी काम कर रहा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, और आखिर में बोला, मुझे सजा चाहिए, लेकिन पहले उन सब को पकड़िए जो इस जहर को फैला रहे हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, गलती मानने के लिए हिम्मत चाहिए और तुमने वो दिखाई है। अंजाम कुछ ही दिनों में पूरा गिरोह पकड़ा गया। गांव में फिर से शांति लौट आई। महेंद्र को जेल हुई, लेकिन इस बार वो अंदर से शांत था। 1 साल बाद जब महेंद्र जेल से बाहर आया, गांव वाले उसे ताने मारने लगे। आ गया अपराधी, गांव का नाम डुबो दिया। तभी भीड़ में से किशन आगे आया और जोर से बोला, बस करो सब लोग, गलती करना पाप है, लेकिन उसे मानना और सुधारना उससे बड़ा साहस है। सब चुप हो गए। किशन ने महेंद्र की तरफ देखा। भैया, देर से ही सही, आपने सही रास्ता चुना। महेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दे किशन, मैंने लालच में आकर तुझे खो दिया। अब सब ठीक हो जाएगा भैया, हम फिर से साथ काम करेंगे जैसे पहले करते थे। नई शुरुआत। कुछ समय बाद दोनों भाई फिर से साथ में ढाबा चलाने लगे, लेकिन इस बार दिल साफ था, इरादे मजबूत थे और रिश्ते पहले से भी गहरे। ढाबे के बाहर अब एक नई तख्ती लगी थी, ईमानदारी का स्वाद। भोलाराम भोजनालय कहानी की सीख, लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच का रास्ता चाहे मुश्किल हो, अंत में वही जीतता है। कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां वो सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियां जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से जुड़ जाती हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।